एकदम बढ़ गया है, काला बाजारी बढ़ गई है एकदम। सरकार का कोई रोक नहीं है, कोई डर नहीं है, एकदम खुलेआम। और ना होता तो एक भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि हूँ और उसके बाद भी 1250 रुपया दिया हूँ गैस के लिए। हम लोग को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे देश में जो मोदी जी, पनौती और जो तरीपार अमित शाह ये सब गए हैं वहाँ पर, जो साइन गिट करके आए हैं, उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। ऐसा हल्ला मचाया गया कि एक एक सिलेंडर जो है 5-5 हजार 10-10 हजार का बिकना शुरू कर दिया। तो ये सरकार जो है सिर्फ हल्ला मचा करके जो है अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, अब उसका असर भारत में भी देखने को मिलने लगा है। भारत सरकार ने एस्मा कानून लागू कर दिया है। लगातार ये खबरें जगह जगह से आ रही हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी जो किल्लत है अब प्रदेश में लोगों को सताने लगी है। लोग ब्लैक मार्केटिंग का भी खतरा बढ़ गया है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ लखनऊ में इस समय मौजूद है, हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम हुआ? आशुतोष मिश्रा। सर जो अभी जिस तरीके से सरकार ने एस्मा कानून लागू किया है, लोग तरीके के चर्चे कर रहे हैं कि काला बाजारी का खतरा बढ़ गया है या फिर जो किल्लत है वो लोगों को परेशान करेगी, कैसा देखते हैं? एकदम बढ़ गया है, एकदम बढ़ गया। अभी आज रात में मेरा सिलेंडर खत्म हो गया। रात से फोन कर रहा हूँ और अगला बता रहा है कि 3 दिन से सिलेंडर नहीं आया है और आज मुझे 1250 रुपये सिलेंडर मिला है। मैं खुद दिया हूँ, ऑनलाइन दिया हूँ। तो इस जैसे विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने कानून तो लागू कर दिया लेकिन इससे जो ब्लैक मार्केट करने वाले स्टॉकिस्ट हैं उनका कह लीजिए वर्चस्व बढ़ गया है। सरकार को नीति सोच समझ कर लगानी चाहिए। एकदम बढ़ गया है, काला बाजारी बढ़ गई है एकदम। सरकार का कोई रोक नहीं है, कोई डर नहीं है, एकदम खुलेआम। और ना होता तो एक भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि हूँ और उसके बाद भी 1250 रुपया दिया हूँ गैस के लिए। क्या कहा जाए सरकार के बारे में इससे ज्यादा? तो नीतियाँ सही है सरकार की? नहीं, अब नीतियाँ क्या सही है? नीति इसमें सारी नीति उनकी गड़बड़ हो रही है। तो यूजीसी जैसा काला कानून आया है तब से उनके ऊपर ग्रहण लग गया है। मतलब अभी जो सरकार कदम उठा रही है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, हमारी जनता को सहूलियत रहे और जो चीजें आसानी से उपलब्ध हो सकती है उसमें कोई दिक्कत ना हो, फिर भी ऐसा हो रहा है तो उसमें सरकार की कमी थोड़ी हो सकती है। ये तो जो कह लीजिए कि ऑपरेट करते हैं सिस्टम को, उनकी कमी होगी ना। अब सरकार बैठ के खुद नहीं देख पा रही कि उनके घर में ही क्या हो रहा है। ये लखनऊ की बात बता रहा हूँ, लखनऊ में गोमती नगर वाली जगह पर रह के अगर वहाँ 1250 मैं दे रहा हूँ तो आप सोच लीजिए ऐसे बेचारे कितने लोग, कितने गरीब किसान, नौजवान, मजदूर कितना रुपया दे रहे होंगे, ईश्वर जान रहा है। और भी लोग भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग का खतरा बढ़ा है और किल्लत देखने को मिल रही है घरेलू सिलेंडरों की, ऐसे में क्या लगता है सरकार सफल है या विफल है? देखिए, सरकार को मैं विफल और सफल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आप जो काला बाजारी की बात कर रहे हैं, तो काला बाजारी आज से नहीं, बहुत पहले चला आता आ रहा है। सिलेंडरों की काला बाजारी ऐसी तो नहीं अभी तक देखिए भाई, अभी तक तो सिलेंडर घर घर पहुँच रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बीच में हो सकता है जो वहाँ युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो मैं ये सरकार के ऊपर आप जो ब्लेम मत लगाइए। हो सकता है कि इसके कारण जो है क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, जो भी हुआ हो, इसकी वजह से गैस नहीं मिल रहा। जो रेट बढ़ने की बात है तो रेट अभी तक जो नॉर्मल रेट था अब थोड़ा सा रेट बढ़ाया, तो कोई चीज़ है, कोई कांस्टेंट तो रहता नहीं है, कभी बढ़ता भी है तो घटता भी है। तो आप इस तरह ब्लेम सरकार के ऊपर मत लगाइए। कानून तो जो एस्मा लगा है उसको सरकार ने लगाया, उसके बाद ही तो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने कानून लगाया है। जो काला बाजारी चल रहा है, आप घबराइए मत, आप 2-4 दिन का समय दीजिए सरकार को, तो आप देखिए कि इनके ऊपर भी एक्शन होगा जो काला बाजारी कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए इस सरकार में कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं थी, क्योंकि जो गैस की आप बात कर रहे हैं तो गैस की हम लोग भी गैस लेते थे पहले के जमाने में। देखिए लंबी लाइन लगती, लेकिन जब से सरकार आई है तब से जो है गैस की प्रॉब्लम खत्म। आज तो तमाम लंबी लाइनें आज अब लगना शुरू हो गई। नहीं, देखिए अब असल में क्या आपसे बताया ना कि जो काला बाजारी वाली प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें कहीं घुसी हो, सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो भी इसमें अगर दोषी हो उसके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए, जिससे समाज में मैसेज जाए कि नहीं देखिए अगर कालाबाजारी करेंगे तो आपके ऊपर कहीं न कहीं से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या कहेंगे, सरकार ने एस्मा कानून लागू कर दिया है लेकिन लगातार सिलेंडर की किल्लत अब लोगों को कह लीजिए क्या करिए परेशान कर रही है। ये लागू नहीं किए हैं, ये लूटने का आदेश दे दिए हैं। लूटने का? मोदी और क्या, वो ना खाते हैं ना खाने देते। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। वो उनकी भूल है। हाँ,
वो जो खा के आए हैं अमेरिका में और जो स्टीन फाइल में जो खाइन पीन ऐश करीन है, इसीलिए ट्रम्प का बयान देख लीजिए आज क्या आया है। क्या आया है? पता है आपको? उधर भी क्या बोला था ट्रम्प ने, मोदी की कैरियर खत्म कर दूंगा मैं। वो तो उन्होंने बोला। दूसरी बात ये है कि अभी अमेरिका का कोई मंत्री यहाँ पे आके दिल्ली में अपने देश की धरती पे आके जो बोल के चला गया है, मेरे जैसा पत्रकार होता, मैं पत्रकार होता तो मैं उसको जुटिया देता, मैं उसको वहीं पर है। मेरे देश में आके और यहाँ पे बोल के जा रहा है कि मैं 20 साल वाला चीन जैसी गलती नहीं करूंगा, जब मेरा देश 1 नंबर पे जा रहा है तो ये कहने की क्या जरूरत थी? उससे बेशरम आदमी तो उनके। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े 56 इंच वाले, आप कह रहे हैं कि वो जो है आपको झुका के जा रहे हैं? ऐसे कैसे लाल आंख दिखाते हैं प्रधानमंत्री? कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी। लाल आंख तो स्मृति ईरानी और कंगना रनौत के आगे दिखाते हैं। और बोलिए अभी छोटी छोटी बच्चियों का अभी पाकिस्तान की घिग्गी बंद कर दी प्रधानमंत्री जी। किसने? प्रधानमंत्री जी। आप लोग जैसे पत्रकार लोग ना सिंदूर भी घर घर भिजवा रहो, क्यों नहीं ये लोग करवा पाए सिंदूर? एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, मोदी जी की हर जगह फोटो आती है, ए से लेके जेड तक, एक चीज में नहीं है। क्यों नहीं है? अब पूछे ना किसमें, वो तो किसमें आप ही बताएंगे ना किसमें। नहीं तो आप पूछिए ना। बताइए। तो 40 लेके हवाई जहाज तक है, तो कंडोम के डिब्बे में मोदी जी की फोटो क्यों नहीं है? होनी चाहिए ना फिर। नहीं ये गलत बात है। क्या गलत बात है? क्या गलत बात है? ये करा दीजिए। ऐसी जगह क्यों होगी फोटो? अरे हमारे देश के गवर्नर। नहीं क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? अब तो कहाँ के प्रधानमंत्री? ये लोकतंत्र थे, अब नहीं है, अब नहीं है, इसलिए। अब कौन है इसमें? ट्रम्प। 1 महीने का आदेश मिला कि नहीं? अच्छा आप बताइए, तेल खरीदने का आदेश मिला है कि नहीं है? मिला है ना? आदेश नहीं मिला, वो छूट दी गई है। छूट दी गई? कितने % भैया छूट दिए दे रहे हैं? आप 1 महीने के लिए खरीद लीजिए रोज। नहीं क्या छूट दे रहे हैं? तेल खरीदने के लिए। कम पैसे में मिलेगा कि ज्यादा पैसे में मिलेगा? कुछ आप भी तो बताइए हमको। वो तो अनुबंधन वही किए हैं, ट्रेड डील वही साइन किए हैं। किसने? जैसे प्रधानमंत्री। पत्रकार थी, आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। अभी वो डील ओपन नहीं हुई है, आपको पता है ना ये चीज है भाई। हम लोग को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे देश में जो मोदी जी, पनौती और जो तरीपार अमित शाह ये सब गए हैं वहां पर, जो साइन गिज करके आए हैं, उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन उसकी जानकारी नहीं, देश की मीडिया नहीं जानकारी दे रही। और जानकारी क्या दे रही पता है आपको? क्या? बिरला जी का प्रस्ताव पास हो रहा है। गैस की मारामारी गली गली है हर लखनऊ में, उसकी कोई चर्चा नहीं। अब मेरे समझ में आया कि अनभक्त लोग क्या खाएंगे? गोबर खाएंगे और क्या। ठीक है, अब भैया के पास आते हैं, क्या कहेंगे? जो अभी तो अस्मा कानून लागू हो गया है, सिलेंडर का बड़ी किल्लत दिखाई दे रही, प्रदेश में हाहाकार मच रहा है, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये जो है सिर्फ जो है जो गैस वाले लोग है बेसिकली जो है, जो बड़े बड़े जो है कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, या जो डीलर है बेसिकली गैस के, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये एक बड़ा प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है बेसिकली, कि सभी पेपरों में, सभी चैनलों पे जो है ये दिखा दिया जा रहा है कि 25 दिन में आपको गैस मिलेगी बेसिकली जो है। तो आप जो है अभी से काला बाजारी करना शुरू कर दीजिए। जो है हर आदमी जो है अपने घर में 2-2, 4-4 सिलेंडर, जैसे ऑक्सीजन कोरोना काल में आपने देखा होगा बेसिकली ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं थी, लेकिन ऐसा हल्ला मचाया मीडिया ने जो है कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अरे मैं कह रहा हूं भगवान ने तो इतना ऑक्सीजन वैसे ही दिया, लेकिन ऐसा हल्ला मचाया गया कि एक सिलेंडर जो है 5-5 हजार, 10-10 हजार का बिकना शुरू कर दिया। तो ये सरकार जो है सिर्फ हल्ला मचा करके जो है अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाह रही। भाई गैस में किसके मोनोपोली? सरकार ने इसीलिए कानून लगाया, सरकार ने कानून इसीलिए लगाया है ना, जिससे कालाबाजारी रुक जाए। देखिए ये कालाबाजारी रोकने का सिर्फ दिखावा है बेसिकली। मैं तो कह रहा हूँ कि ये ना पब्लिश किया जाता, ये सूचना न दी जाती जो है, तो लोग आराम से खा पी रहे थे जो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी बेसिकली जो है। लेकिन इस तरीके का जो माहौल बना करके जो है, मैं देख रहा हूँ कि अपने दोस्तों को फायदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जी जो है एक नया तरीके का चाल चल रहे हैं। जनता इस बात को समझेगी और 2027 में इसका जवाब देगी। सर आप कुछ कहेंगे? हाँ बताइए, जैसे क्या कहना है आपको? सरकार ने अस्मा कानून लागू किया है इसलिए कि जो उधर ईरान और इराक और ये
अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इसके वजह से तमाम जो पेट्रोलियम है, गैस है, इनमें जो है कमी हो सकती है, या कह लीजिए कि इसकी अकाल पड़ सकता है, तो कालाबाजारी बढ़ जाती है, इसलिए इसमें कानून लग गया है। फिर भी किल्लत हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब तो धंधा, जो छोटे छोटे व्यापारी हो कह रहे धंधा बंद हो जाएगा, सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो देखिए सच बात है, लेकिन स्टॉक तो इतना, सरकार इतना सब चीज से सक्षम है, तो इसको तो स्टॉक इतना रख लेना चाहिए कि ये दसन है। भाई आप बताइए, एको तो चंद 4 दिन 5 दिन नहीं बीता और तब तक ये हल्ला मचने लगा। तो ये सरकार बिल्कुल इस तरह से क्यों ऐसी बात सोची कि हम सारी व्यवस्था दे रहे हैं, अब पैसा नहीं लेंगे। हाँ, आप बताइए, एक सिलेंडर जिसके पास है दूसरा है ही नहीं है, वो कैसे भराएगा? दोबारा भराने के लिए लगाए तो मिलने वाला ने कहा 25 दिन का गैप मिल रहा है। तो ये कैसे ये लोग आगे सोचे थे कि हम अपनी व्यवस्था पूरी कम से कम कितने दिन तक रखना चाहिए, तो ये बिल्कुल बेकार है। पहले 15 दिन तक बुक होता था, उन्होंने 21 दिन कर दिया। 21 दिन कर दिया तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लग रहा है कि अब कम घट गया है, अभी तो 15 दिन तो बाकी है। हाँ, तो ये कैसे लोग स्टॉक रखे हैं कि ये प्राइवेट में दे दे के लोग सारे सब व्यवस्था प्राइवेट में देने लगे। हाँ, नहीं ब्लैक वाली बात तो अपने जगह है। जब नहीं मिल रहा है तो कोई कारण होगा ना, है कि नहीं है, तो आप स्टॉक क्यों नहीं रखे कि कमियां है? ये सब बात मालूम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हुआ है कि आप स्टॉक रखिए ना, क्यों नहीं रखे आप, तो आप कमियां आपका है। ठीक है, तो ये चर्चा काफी लंबी हो गई। पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं, लिख कर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।